तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बेसिकली हॉरर मूवी है, एक विच पर बेस्ड मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम एडम को देखते हैं जो अपने अंकल पॉल को ढूंढ रहा था। पॉल को ढूंढते हुए एडम एक कमरे में जाता है। उसे वहां पर एक डॉल मिलती है, बट उसे देखते हुए अचानक वहां से कोई तो गुजरता है। उसके बाद में एडम के सर पर कोई हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सेरा नाम की खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो अपने पिता के साथ एक छोटे से टाउन में रहती है और उसकी माँ भी मरी हुई रहती है। आज सेरा के डैड पॉल का बर्थडे था, इसीलिए सारी फैमिली रीयूनाइट होकर बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी और उसके जो माँ के सपने हैं उसको आते थे जो ऑलरेडी मरी हुई है। बट उसे जो भी सपने पड़ते हैं वो एकदम रियलिस्टिक होते हैं, ऐसा उसका कहना। तभी वो सिगरेट जलाकर फूंक रही थी तो उसके एक दो कजन वहां पर आ जाते हैं। उन दोनों का नाम जेमी और किरण था। वो दोनों ही यहाँ पर उसको बुलाने के लिए आए थे। यहाँ पर जेमी का बॉयफ्रेंड इयान भी था जो नाकारा था। मूवी के स्टार्टिंग में हमने एडम को देखा था, वो भी इन दोनों का कजन था। बट एडम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलता। बट सेरा के पापा पॉल कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले थे। अंदर जाते ही सेरा को जिमी और किरण की माँ दिखाई देती है जिसका नाम विक्टोरिया था। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि सेरा को उसके कजन पसंद थे, ना कि उसके रिलेटिव्स। उसी समय विक्टोरिया का पति मतलब उसका अंकल भी वहां पर आ जाता है और सेरा से बात करने लगता है। बट यहाँ पर अंकल बहुत ही तड़के होता है, उसकी बुरी नजर अपने हीरोइन पर थी। यहाँ पर सेरा अपने पिताश्री से मिलती है बट दोनों में इतनी सुलझी बातें नहीं होती। यहाँ पर सेरा के पिताश्री की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, उसका नाम एरियल था जो सेरा को इतना पसंद नहीं करती थी, ना ही सेरा उसे पसंद कर रही थी। उसकी माँ की मौत की बात उसके बाप ने पॉल ने एक गर्लफ्रेंड बना ली थी। तो यहाँ पर सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते। यहाँ पर मार्टिन थोड़े से झगड़े करने का ट्राई करता है बट सेरा और बाकी के लोग शांत हो जाते हैं। तभी मार्टिन सेरा के माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये बातें सेरा को पसंद नहीं आती। यहाँ पर पॉल ये भी बता देता है कि मैं अब शादी करने वाला हूँ मेरे गर्लफ्रेंड के साथ। ये चीजें सुनकर सेरा वहां से निकल जाती है। तभी यहाँ पर पॉल अपने बेटा सेरा के पास आता है और बातें करने लगता है। बेसिकली वो बोलता है कि एरियल ने मुझे प्रपोज किया था, ये देखो रिंग। बट कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये रिंग पॉल को एरियल ने नहीं दी थी बल्कि विक्टोरिया ने दी थी। बट ये कन्वर्सेशन चलते हुए सेरा बहुत ही दुखी हो जाती है पिताश्री के इस बिहेवियर से। यहाँ पर सभी लोग सो जाते हैं बट मिडनाइट में सेरा उठकर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि उसके पिताश्री केबिन के अंदर जा रहे हैं और हमें दिखाई दिया जाता है कि वहां पर बहुत ही टूल बॉक्स पड़े हुए हैं और अंदर से एक ग्रीन लाइट हमें चमकती हुई दिखाई देती है। तभी सेरा देखती है कि उसका बाप कुछ ना कुछ ठोक रहा होता है हथौड़े से और अचानक से वो बाहर आ जाता है और ग्रीन लाइट सीधा उसके चेहरे के ऊपर पड़ती है। ये देखकर सेरा डर जाती है। तभी वो सपने से जाग जाती है और उसकी स्टेप माँ उसके पास ही होती है। इसके बाद में उसकी स्टेप माँ कहती है कि क्या तुम चाय पियोगी मेरे साथ, बट सेरा उसको मना कर देती है। फिर अगले सीन में हमें सुबह दिखाई दिए जाती। सुबह सुबह उसे लगता है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई है और वो भागते हुए उनको पकड़ने जाती है। बट वो जब उनको पकड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी पेड़ से बंधी हुई है और सामने एक बंदा मरा पड़ा है। फिर उसे दिखता है कि कोई उसके ऊपर स्टैप करके उसको मारना चाहते हैं। अचानक से उसके ऊपर जो खंजर आता है उससे उसकी नींद खुल जाती है। सेरा फिर से सोने की कोशिश करती है बट अचानक से उसके सामने ही एक डॉल दिखाई पड़ती है। वो जो लकड़ी की डॉल होती है बट बहुत ही क्रीपी होती है। बट ये भी उसका सपना ही था। डैम, सपने के अंदर सपना। इसके बाद में हमें सुबह के सीन दिखाई दिया जाता है और सब कजन मिलकर बाहर घूमने जा रहे थे। तभी बाहर जाते हुए मार्टिन सेरा को रोकता है और उसको सहलाने लगता है गलत तरीके से। तभी सेरा उसका हाथ हटाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर जिमी और सेरा थोड़ी सी बातें करते हैं अपने डैड के बारे में। जिमी कहती है कि मेरे पिताश्री की वजह से तुम्हें जो दिक्कत आ रही है उसके लिए सॉरी। तभी सेरा कहती है कि कोई बात नहीं। उसी समय किरण आ जाता है और उसने ईरान को पीछे ही छोड़ दिया था। किरण बोलता है कि ईरान को सिगरेट फूकने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे छोड़कर आगे आ गया। ये बातें सुनकर जेमी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और किरण को बोलती है कि क्या तुम पागल हो, ऐसे बोलकर वो ईरान को ढूंढने चली जाती है। तभी हम ईरान को देखते हैं जो हेडफोन लगा के मस्त में चल रहा था बट अचानक से पीछे से कोई आकर उसको हथौड़ों से मार देता है।
तभी जेमी उसे ढूंढ रही थी बट उसे कोई नहीं मिलता। अचानक से उसका भाई उसे किरण दिखाई दिया जाता है। तभी किरण के साथ वो झगड़ने लगती है कि उसने क्यों मेरे बॉयफ्रेंड को पीछे रख दिया, अब वो मिल भी नहीं रहा था। यहाँ पर सेरा हेलुसिनेट करने लग रही थी। उसे कुछ फांसी के फंदे दिखते हैं, उसका पिताश्री हथौड़ा लेके दिखता है और उसी फंदे के सामने उसकी माँ नाचते हुए उसे दिखाई देती है। यह देखकर वो डर जाती है और बाहर भागने लगती है। आगे भागते हुए वो अचानक से गिर जाती है और वहां पर उसको ईरान की लाश मिली दिखाई देती है। उसकी आवाज इतनी तेज आती है कि ये सुनकर किरण और उसकी बहन भी चली आती है। उसके बाद में वो सेरा बताती है कि मैंने यहाँ पर ईरान की लाश देखी बट वहां पर अभी कोई भी नहीं था। तभी सेरा को घर लेके आते हैं और सेरा यही बात कह रही थी कि मैंने वहां पर ईरान की लाश देखी, बट यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ईरान ने हमें अभी फोन करके बताया कि कुछ जल्दी काम की वजह से वो होम टाउन जा रहा है उसके। तभी सेरा बोलती है कि ये अचानक से कैसे हो जा सकता है हमें बिना बताए, और हमने भी देखा कि किसी ने उसके हथौड़ा मारकर उसको गिरा दिया था। बट यहाँ पर सेरा को कोई भरोसा नहीं करता। बट तभी भी सेरा अपने बात पर अड़ी रहती है। उसकी स्टेप माँ आखिरकार ईरान की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो उसको सुनाकर दिखाती है। ये सब सुनकर सेरा अंदर से डैमेज हो जाती है और उन्हें कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे पता है आप सब लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये बातें कहकर सेरा वहां से निकल जाती है। जब सेरा वहां से जाने लगती है, अपनी बैग पैक करने लगती है, तभी पॉल आके कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, रुको मेरे लिए। और थोड़े से इमोशनल डायलॉग मारने के बाद वो उसको बोलता है कि अभी रुकना ही पड़ेगा तुम्हें। तभी सेरा थोड़ी सी इमोशनल होकर पॉल की बात सुन लेती है। दोनों बाप बेटे कोने में बैठकर बातें करने लगती है। तभी पॉल कहता है कि कल हम फिशिंग करने के लिए जाएंगे, पर सेरा बोलती है मुझे तो फिशिंग पसंद नहीं है। पॉल बोलता है कि अरे तुम्हें तो फिशिंग पहले से ही पसंद थी ना। ये बातें सुन के उसे थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हो जाता है और वो वहां से उठकर मोबाइल की तरफ भागती है। तभी सेरा उस टेलीफोन से ईरान से बात करने की कोशिश करती है बट उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो उसके स्टेप मॉम ने उसे सुनाई थी। उसे अब पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ये सब सोचकर सेरा यहाँ वहाँ घूमने लगती है। तभी उसे देखता है कि एक कमरे से लाल लाइट आ रही थी, बट वो जब अंदर जाने के लिए कोशिश करती है तभी उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और कहती है कि बेटा अंदर मत जाओ। तभी सेरा उसके स्टेप मॉम को कहती है मुझे पता है कि रियल के साथ तूने कुछ तो ना कुछ गलत किया है, इस सब का पर्दाफाश करके ही मैं रहूंगी। तभी सेरा जेमी के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि ईरान ने जाने से पहले तुमने कॉल भी नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं। तभी सेरा कहती है कि मुझे कुछ अलग लग रहा है और हमने अभी एडम को भी नहीं देखा जो यहाँ पर आया था। तभी ये बातें सोचते हुए वो पुलिस को कॉल करने जाती है। जब वो कॉल लगाती है तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। ये मार्टिन होता है जो उसे सेड्यूस करना चाहता था। तभी सेरा मार्टिन से पीछा छुड़ाने का ट्राई करती है क्योंकि उसके इरादे तो सही नहीं थे और वो डायरेक्ट हमला कर रहा था। तभी किरण को उसी रूम में ग्रीन लाइट लगी हुई दिखाई देती है। किरण रोशनी का पीछा करते हुए अंदर चला जाता है बट वहां पर वो शॉकिंगली ईरान की लाश देखता है और वो बहुत ही डर जाता है। तभी सीन सेरा पर शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि सेरा अभी भी फाइट कर रहे हैं मार्टिन के साथ। अचानक से मार्टिन को एक धक्का लग जाता है और मार्टिन के नाक में से खून आने लगता है और पीछे गिरने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। तभी सारे लोग सेरा के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मार्टिन मरा हुआ है और वो सारा इल्जाम सेरा के ऊपर लगाने लगता है। तभी वहां पर किरण भी आ जाता है और देखता है कि किसी ने उसके पिताश्री को मार दिया है और वो बोलने से पहले ही रुक जाता है। अचानक से ही सेरा के पीछे एक वुडन डॉल आ जाती है और वो उसे खींचकर दूसरे रूम में लेके जाती है। ये सब देख के पूरी फैमिली डर जाती है। उसके बाद में डर की वजह से सब वहां से भाग जाते हैं बट विक्टोरिया आंटी वहां पर रुकती है और सेरा की मदद करने जाती है। अचानक से ही विक्टोरिया को वो वुडन डॉल पकड़ लेती है और उसकी गर्दन ही तोड़ देती है। ये सब देखकर सेरा डर जाती है और भागने लगती है। तभी जेमी और किरण भागते हुए दिखाई देते हैं और जेमी किरण को बोलती है कि हमें सेरा को भी लेके आना पड़ेगा, बट तभी एक वुडन डॉल पीछे से आती है और दोनों को भी पकड़ लेती है। यहाँ पर जिमी देखती है कि उसके भाई किरण को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है और उसे भी पेड़ से बांधा हुआ है। अचानक से ही वही डॉल किरण को मौत की घाट उतार देती है।
तभी सेरा भाग रही होती है और उसके सामने उसकी स्टेप माँ आ जाती है। तब उसकी स्टेप माँ बोलती है कि चलो मेरे साथ बाहर निकल जाते हैं, बट सेरा कंफ्यूज थी कि क्या करे। अचानक से उसके पीछे विक्टोरिया आ जाती है और उसके स्टेप मॉम को मार देती है। यहाँ पर हम और भी कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर हमें पूरी स्टोरी समझ में आती है। तभी विक्टोरिया सब कुछ बताने लगती है और उसके पिताश्री मतलब पॉल भी उनके साथ मिले हुए थे। यहाँ पर विक्टोरिया बताती है कि मैं ही असली विच हूँ और पॉल जो है मेरे कब्जे में है, कि सेरा को यहाँ पर लेके आओ। तभी सेरा को वही डॉल पकड़ लेती है। हमें दिखाई दिया जाता है कि जो विक्टोरिया की बेटी थी जिमी, उसको विक्टोरिया मार देती है। जो विक्टोरिया थी उसे पिछले जन्म में सेरा के जो भी फैमिली मेंबर थे उन्होंने मार दिया था और उसके परिवार को भी खत्म कर दिया था। उसका ही बदला लेने के लिए वो ऐसा काम कर रही थी। तभी हमें एक और बात पता चलती है कि जो जिमी थी उसकी असली बेटी नहीं थी विक्टोरिया की। वो बेसिकली मार्टिन से उसने शादी की थी अपना बदला पूरा करने के लिए, और वो कहती है कि अगर मैंने तुम सबको मार दिया तो मेरे पिछले जन्म वाले बच्चे हैं वो फिर से मेरे पास आ जाएंगे। तभी सेरा वहां से भाग जाने में कामयाब होती है और सेरा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी पॉल उसे ढूंढने आ जाता है और उसके हाथ में वही रिंग होती है। तभी उसे पता चलता है कि एक रिंग के वजह से ही पॉल उसके कब्जे में था। तभी सेरा चालाकी से वही रिंग निकाल देती है पॉल के हाथों में से। अंगूठी निकालते ही पॉल विक्टोरिया के वश में से बाहर आ जाता है और वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, बट उसे पता चलता है कि जिमी अभी भी जिंदा है। तो उसको बचाने के लिए पॉल एक नाटक करता है कि सेरा को उठाकर वहां पर लेके जाता है। तभी सेरा के सपने में उसकी माँ आती है। उसकी माँ बताते कि मैं भी एक विच ही थी। पिछले जन्म में जो विक्टोरिया थी उसकी बेटी को पॉल ने ही मारा था। इसी वजह से विक्टोरिया अपना बदला लेना चाहती है पॉल से। तभी सेरा सपने से बाहर आती है और उसे वही वुडन डॉल पकड़ी हुई थी। उस वुडन डॉल को पॉल पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और यहाँ पर विक्टोरिया भी स्टक हो जाती है क्योंकि उसकी पावर उसी वुडन डॉल में होती है। यहाँ पर पॉल, सेरा और जेमी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हमें समझ में आता है कि स्टार्टिंग के सीन में एडम को किसने मारा। एडम को पॉल ने ही मारा था, बट विक्टोरिया के कंट्रोल में था इसी वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी हॉरर स्टोरी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।